अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट दो लेक्चर्स में हम इसकी दो टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो थी हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और सेकंड टाइप थी इसकी बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो आज के लेक्चर में इसकी थर्ड और लास्ट जो टाइप है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी सर्किट डिटेल्स, इसकी सर्किट डायग्राम और लास्ट पे ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द मल्टी वाइब्रेटर विच जनरेट स्केयर वेव ऑफ इट्स ओन ऑपरेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स इज कॉल्ड अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है जो कि स्केयर वेव्स को जनरेट करता है अपने ही ऑपरेशन की, विदाउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स, बगैर किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ज़रिए जो है वो स्केयर वेव्स का जो को जनरेट करता है। तो इस तरह के मल्टी वाइब्रेटर को हम क्या कहते हैं? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। ठीक है, मजीद देखें, इट हैज़ नो स्टेबल स्टेट, इसके पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। ठीक है, इट स्विचेस बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो स्विचेस बैक एंड फोर्थ करता है। ठीक है, सो एंड रिमेन्स इन ईच स्टेट फॉर अ टाइम डिटरमाइंड बाय द सर्किट कांस्टेंट, और उसी स्टेट में ये रहता है एक ख़ास टाइम के साथ, जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं सर्किट कांस्टेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब बात करते हैं इसकी सर्किट डिटेल्स की। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, द सर्किट डायग्राम ऑफ एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज शोन इन फिगर। अब इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो हमारे पास देखें यहाँ पे इसको दिखाया गया है। ठीक है, सर्किट डायग्राम को उसको आप सेम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्किट डायग्राम के मुताबिक क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सीई एम्पलीफायर स्टेजेस। ये भी जो है वो दो आइडेंटिकल सीई कलेक्टर एमीटर एम्पलीफायर स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है, विद आउटपुट ऑफ वन फेड टू द इनपुट ऑफ द अदर। ठीक है, सो the load resistance R1 at collector of transistor Q1 is equal to the load resistance R4 at collector of transistor Q1। ठीक है, जो लोड रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, कलेक्टर Q1 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर, वो किसके बराबर होती है? इज इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस R4 एट कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 का जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है R4 लोड रेजिस्टेंस, उसके ये क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये आगे इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम की हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन की। यहाँ से शुरू करेंगे। द कलेक्टर करंट IC स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू Q1। जो कलेक्टर करंट IC है वो Q1 के थ्रू क्या करता है? फ्लो करना स्टार्ट करता है। एंड Q2 व्हेन VCC इज अप्लाइड, जब जो है वो VCC क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है, तो जो कलेक्टर करंट है वो Q1 और Q2 से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इट स्टार्ट्स चार्जिंग कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C2। ये क्या करता है? वो जो कपलिंग कैपेसिटर्स है हमारे पास दो C1 और C2, उनको चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एज्यूम दैट ट्रांजिस्टर Q1 कंडक्ट्स मोर रैपिडली। फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कंडक्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर उसका हम कंपैरिजन करें Q2 के साथ। क्यों? बिकॉज टू ट्रांजिस्टर्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, क्योंकि जो दो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि बिल्कुल सेम एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, मजीद देखें इसको। द राइजिंग कलेक्टर करंट इन Q1 ड्राइव्स इट्स कलेक्टर मोर एंड मोर पॉजिटिव दस। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो राइजिंग कलेक्टर करंट है Q1 में, वो क्या करता है? वो ड्राइव करता है इसको कलेक्टर को मोर एंड मोर पॉजिटिव। Thus increasing positive output at point A is applied to the base of the transistor Q2। ठीक है, जो हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव आउटपुट पॉइंट ए के ऊपर, वो उसको अप्लाई किया जाता है टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2, किसके जरिए? थ्रू C1। दिस एस्टेब्लिशेस अ रिवर्स बाइस ऑन Q2। इससे क्या होता है कि Q2 के ऊपर एक रिवर्स बाइसिंग हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड इट्स IC स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और उसका जो कलेक्टर करंट है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसका जो IC है वो क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए मजीद, द बेस ऑफ Q1 बिकम्स मोर नेगेटिव। जो Q1 है उसकी बेस क्या होती है? हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव बनना शुरू हो जाती है, विच मीन्स Q1 इज़ मोर फॉरवर्ड बाइस। जिसका मतलब है कि जो Q1 है वो क्या होता है? हमारे पास मोर फॉरवर्ड बाइस होता है। बिकॉज कलेक्टर ऑफ Q2 इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ Q1। इसका मतलब ये, क्योंकि हमारे पास जो Q2 का जो कलेक्टर है उसको कनेक्ट किया जाता है Q1 की बेस के साथ थ्रू कैपेसिटर C2। दिस फर्दर इंक्रीजेज द कलेक्टर करंट इन Q2। इससे मजीद Q2 के अंदर जो कलेक्टर करंट है IC है वो मजीद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। दिस सीरीज ऑफ एक्शंस इज रिपीटेड अंटिल द सर्किट ड्राइव्स Q1 टू सैचुरेशन स्टेट। ये जो हमारे पास जो
जो जो एक्शन है, सीरीज ऑफ एक्शन, इसको तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि जो सर्किट है वो Q1 के सैचुरेशन स्टेट में ड्राइव नहीं कर लेता, एंड Q2 टू कट ऑफ स्टेट, और जो Q2 है वो कट ऑफ स्टेट में ड्राइव नहीं हो जाता, तब तक वहाँ पर नहीं चला जाता। ठीक है, द आउटपुट ऑफ Q1 इज़ ऑलमोस्ट जीरो। जो Q1 होती है उसकी जो ऑलमोस्ट जो आउटपुट होती है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जीरो होती है, एंड दैट ऑफ Q2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली VCC। और इसी तरह से अगर हम Q2 के आउटपुट की बात करें तो वो तकरीबन हमारे पास बराबर होती है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू VCC। दिस इज़ शोन बाई ABN फिगर। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो आपको इसकी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये स्केयर फॉर्म में हमारे पास वेव्स मिल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस इतना ही काफ़ी आज के लिए। ठीक है, हमारा जो लास्ट टाइप थी इसकी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की, तो इतना काफ़ी है। ठीक है लेक्चर, तो इसमें देखिए हमने ऑपरेशन को डिस्कस किया, सर्किट डायग्राम, सर्किट डिटेल्स को देखा, और साथ में हमने फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से इसी के साथ हमारा जो मल्टी वाइब्रेटर वाला टॉपिक था वो हमारा एंड होता है। ठीक है, हमने मल्टी वाइब्रेटर को देखा, फिर उसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया लगातार 4 लेक्चर्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टी वाइब्रेटर और उसकी टाइप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।